हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे यूनिक कार, और वो इतनी यूनिक है कि उसके जो डोर हैं वो बहुत अलग तरीके से, अनयूजुअल तरीके से ओपन होते हैं। फ्रंट जो है गाड़ी का वो भी बहुत अनयूजुअल है, एंड जो रियर है वो कम्प्लीटली माइंड ब्रेकिंग है। तो हम पहले डोर को ओपन करते हैं। ये देखिए, मैंने यूनिकनेस की बात करी थी कि गाड़ी इतनी यूनिक है कि अपने आप डोर ओपन हो गए हैं। तो चलिए हम इस रिव्यू में बात करेंगे गाड़ी की इंजन की, परफॉर्मेंस की एंड सेफ्टी फीचर्स की और इसकी यूनिकनेस की। लेट्स गो। तो दोस्तों, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि गाड़ी बहुत यूनिक है, ऐसे ही इसका नाम जो है ना वो बहुत यूनिक है। यूनिक क्यों है? यूरोपियंस अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, रशियंस अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, चाइनीज़ जो है वो अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मैं हूँ इसे हिप्पी बोल रही हूँ, लेकिन इसे हाई फाई भी बोला जाता है। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। सो गाड़ी की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी निकाली है। तो बेसिकली जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे वो है ह्यूमन हॉराइजन्स। तो दोस्तों, जो ह्यूमन हॉराइजन्स है उन्होंने ये गाड़ी रोल आउट की है। हिप्पी एक्स, हाई-फाई एक्स, हाई-फाई वाई एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनकी गाड़ियाँ हैं। जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं इनकी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विप्ड हैं। डिज़ाइन जो है ना वो अमेजिंग है, फैबुलस है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूनिक है। आपने कोई ऐसी गाड़ी देखी है जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन से गाड़ी ओपन हो? तो ये एक सेफ्टी फीचर भी है और एक यूनिक फीचर भी है। और जो ह्यूमन हॉराइजन्स है, बेसिकली इन्होंने जो गाड़ी है 2022 में बनाई थी। 2021 में शंघाई में एक एक्सपो हुआ था, वहाँ पे ये गाड़ी दिखाई गई थी, और उसके बाद से इस गाड़ी ने चाइना मार्केट और वेस्टर्न मार्केट में पूरा ताबड़तोड़ हंगामा मचा दिया है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे, गाड़ी का फ्रंट एंड रियर एंड साइड प्रोफाइल इतना यूनिक है कि आप किसी भी गाड़ी से इसको रिजेंबल नहीं कर सकते हैं। तो आइए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसकी यूनिकनेस। और मैं इतना बार बार क्यों बोल रही हूँ कि यूनिक है, क्योंकि जो इसका इंटीरियर वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कभी आपने ये देखा है दोनों चेयर आराम से आपस में मिल जाती है, हम चेयर पीछे कर सकते हैं लेकिन कभी राइट और लेफ्ट मूव नहीं कर सकते। इस गाड़ी में वो भी पॉसिबल है। आइए डिस्कस करते हैं। सो फ्रंट जो है ऊपर से देखें तो यहाँ पे वाइपर प्लेस किए गए हैं। डुअल टोन है, ग्रे एंड ब्लैक का कलर, बहुत अच्छा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन। एंड आप देखेंगे ना, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं हमें ऑरेंज कलर, येलो कलर की गाड़ी दिखती है, वैसे इसमें ऑरेंज कलर भी आता है। तो मुझे लगता है वो ऑरेंज कलर भी बहुत ज़्यादा फैबुलस लगेगा। एंड अगर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ एक वर्ड, आई कैची। सबसे ज़्यादा आई कैची लगती हैं इसकी ये हेडलाइट्स। DRLs प्लेस किए गए हैं और आप देखेंगे सेगमेंट्स में DRLs प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे इसकी हेडलाइट्स दी हुई हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टेड LED स्क्रीन प्लेस की गई है। यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं एरोडायनामिक्स को मेंटेन करने के लिए। एंड अगर आप देखेंगे ना, पूरा लाइट का स्ट्रक्चर एंड फ्रंट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, पैटर्न जो है वो बहुत यूनिक है। यहाँ पे हाई-फाई हिप्पी का लोगो प्लेस किया गया है, बैजिंग दी हुई है, एलोंगेटेड LED स्ट्राइप दी गई है। यहाँ पे फ्रंट लिप्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, सेंसर्स दिए गए हैं। तो मैं बता दूँ, सेफ्टी का इतना ध्यान रखा गया है कि 512 इनबिल्ट सेंसर्स हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी कि कहाँ कहाँ सेंसर्स प्लेस किए गए हैं। तो फ्रंट जो है ओवरऑल वो बहुत इंटरेस्टिंग है। साइड प्रोफाइल में चलते हैं। साइड प्रोफाइल में देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है इंटरेस्टिंगली। एंड मैं बता दूँ, जब हम गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है तो गाड़ी में बेसिकली सस्पेंशन अप एंड डाउन, अपने आप सस्पेंशन एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो ये पार्ट ऊपर हो जाता है। हम स्टार्ट करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो टायर है 22 इंच के अलॉय व्हील्स प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे बैजिंग दी हुई है एंड देखिए, इट इज़ सो गुड। मिशलिन टायर्स हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने सेंसर्स की बात की थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैमरा प्लेस किया गया है। यहाँ पे सेंसर्स, कितने सारे सेंसर्स, 4 सेंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे कैमरा प्लेस किया गया है, LED स्ट्राइप्स है। ORVM पे ब्लैक पैन ऑफ फिनिश दी गई है। और मैंने आपको बताया था कि 512 सेंसर्स प्लेस किए गए हैं। और सेंसर्स के साथ साथ कैमरे इतने तो नहीं है, लेकिन आपको 360 डिग्री जो व्यू है वो इतनी क्लैरिटी के साथ मिलेगा, वो अंदर हम आपको स्क्रीन में दिखाएंगे। तो दोस्तों, साइड प्रोफाइल में स्टार्टिंग में आपने वीडियो में तो देखा ही था कि डोर कितना यूनिकली ओपन होते हैं। तो यहाँ पे कोई डोर हैंडल्स नहीं दिए हुए हैं, फ्लैश डोर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बटन प्लेस किए गए हैं फ्रंट एंड रियर के लिए। मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ तो ये डोर हमारा ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं प्रेस करती हूँ तो ये पूरा डोर ओपन हो जाएगा रूफ़ के साथ। अगर आप ये देखेंगे तो गाड़ी में एंटर
करने के लिए इतनी ईजीनेस दी हुई है कि इट ओपन्स लाइक एन अलमीरा। और जैसे मैं थोड़ी सी हाइटेड हूँ और मैं यहाँ पे आराम से खड़ी हो सकती हूँ, तो मतलब इज़न्ट इट यूनिक। तो ज़्यादातर क्या होता है गाड़ियों में, हम एंटर करते में बहुत परेशानी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे सीधे खड़ी ही हूँ, तो गाड़ी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम चलते हैं, गाड़ी का इंटीरियर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम चलते हैं रियर प्रोफाइल में और देखते हैं रियर प्रोफाइल में क्या क्या है। तो दोस्तों जैसे फ्रंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, वैसे ही रियर अपना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रियर प्रोफाइल जो आप अब देखेंगे ओवरऑल, तो ये वैसे है तो एसयूवी, और लुक जो है ना वो कम्प्लीटली एसयूवी का लुक दिया गया है। स्पॉयलर्स को प्लेस किया गया है, यहाँ पे लाइट मिल जाती है, हिप्पी लिखा है, हाई फाई, मैं वैसे हिप्पी बोलती हूँ, मुझे इजी रहता है। यहाँ पे एलईडी स्ट्राइप दी है रेड कलर की। और अगर नीचे देखेंगे, मैंने कैमरा की बात की थी, कैमरा यहाँ पे प्लेस किया गया है। और जो अपना बूट ये है, डोर है, हम दो तरीके से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। एक आप जेस्चर कंट्रोल से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं इजीली, एंड कीज़ की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो मैं कीज़ के बारे में बाद में बताऊंगी। अगर हम अंदर देखें यहाँ पे, तो बूट स्पेस, ये इसका चार्जर है बेसिकली, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है तो नीचे आपको एग्जॉस्ट भी नहीं मिलेंगे, तो चार्जर यहाँ प्लेस किया गया है। और अगर आप देखेंगे तो बूट स्पेस की बात करें तो नॉमिनल बूट स्पेस है, क्योंकि ये 6 सीटर है और सारी जो सीट्स हैं वो कैप्टन सीट्स है। तो ये गाड़ी बेसिकली कंफर्ट के लिए बनाई गई है और ये फैमिली कार है बेसिकली। अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे बम्पर पे यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स प्लेस किए गए हैं, एंड यहाँ पे आप देखिए सेंसर्स प्लेस किए गए हैं। मतलब आपने देखा फ्रंट में भी कितने सेंसर्स थे, साइड प्रोफाइल में सेंसर्स दिए हुए हैं, पीछे सेंसर्स दिए हुए हैं, मतलब सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। एंड अगर हम इसकी टेल लैम्प्स की बात करें, तो टेल लैम्प्स आप देखिए, मतलब ऐसे टेल लैम्प्स कहाँ आते हैं। मतलब कहा जाता था कि किया और ह्यूंडई ने स्ट्रक्चर, बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर में एक रेवोल्यूशन लेकर आया है, लेकिन इस गाड़ी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। तो अभी हम इसे बंद करते हैं और अब हम अंदर चलेंगे और इंटीरियर की बातें करेंगे। इंटीरियर भी इतना ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर बैठने में बहुत मज़ा आ रहा है। पहले थर्ड रो पे देख लेते हैं। थर्ड रो थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यूजुअली थर्ड रो जो होती है थोड़ी सी क्लस्ट्रोफोबिक होती है, लेकिन मैं आपको कुछ फीचर्स दिखाती हूँ जो यूनिक है। आइए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने कैप्टन सीट्स की बात की थी, ये सीट्स कैप्टन सीट्स हैं। और ये आपको ज़्यादातर, आपने अगर याद कर पा रहे होंगे तो BMW में ये सीट्स आती हैं। तो अगर मुझे थर्ड रो को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? यूजुअली क्या होता है, हम मैनुअली इसको डाउन करते हैं, सीट्स को आगे करते हैं, ऊपर उठाते हैं, एंड देन अंदर जाते हैं। ये गाड़ी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है। यहाँ पे एक बटन प्लेस किया गया है, मैं उसे क्लिक करूँगी, 1 पुश ओनली। आगे वाली सीट भी अपने आप एडजस्ट हो रही है, ये भी अपने आप एडजस्ट हो रही है। डाउन जाएंगी एंड यहाँ पे आप इजीली थर्ड रो को एक्सेस कर सकते हैं। इज़न्ट इट यूनिक? और अगर देखें थर्ड रो में क्लस्ट्रोफोबिक क्यों फील नहीं होगा, पीछे देखिए आप, यहाँ पे ग्लास देखिए, रियर प्रोफाइल का ग्लास, ये वाला ग्लास, मतलब आप जो है ऊपर स्काई भी इजीली देख सकते हैं। और पीछे बैठ के आप मेकअप बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे मिरर प्लेस किया गया है, मिरर के साथ यहाँ पे लाइट्स दी हैं, तो मतलब आप पीछे अच्छे से लुत्फ़ उठा सकते हैं लग्जरी का। तो सीट्स को बैक इन पोजीशन कर देते हैं। तो हम मिड रो की बात करते हैं। मिड रो में अगर आप देखेंगे तो लंबर सपोर्ट दिया हुआ है, सीट्स लेदर फिनिश दी हुई है, यहाँ पे एकदम सिल्वर एसेंट का यूज़ किया है, सीट बेल्ट्स दी हुई हैं। एंड मैंने आपने शुरुआत में तो देखा होगा, सीट 4 वे मूव करती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। एंड जिस सीट पे मैं बैठी हूँ उसको मैं, देखिए कितना मज़ा आ रहा है। तो मतलब मेरे बराबर में अगर कोई बैठा है तो मैं उससे एकदम चिपक के बैठ सकती हूँ अगर बैठना है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीट वाइज भी कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिए हुए हैं, बी इट थर्ड रो हो, सेकंड रो हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपना USB पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप USB लगा सकते हैं यहाँ पे। एंड एवरी सीट्स के लिए इंडिविजुअली दिया हुआ है। एंड देखिए, अगर लंबर सपोर्ट की बात करेंगे, मतलब ये देखिए पूरी सीट पीछे चली गई है, लंबर सपोर्ट अपने आप ओपन हो गया है। और साइड में जो फंक्शंस दिए हुए हैं, बेसिकली साइड में फंक्शंस जो दिए हुए हैं, आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, हमने पूरी फंक्शनिंग देख ली है और मज़ा आ रहा है गाड़ी में। अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे रीडिंग लाइट्स प्लेस की गई है, यहाँ पे कैमरा प्लेस किया गया है। और अगर आप IRVM पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे तो यूजुअली हम स्क्रीन्स पे देखते हैं, IRVM में आप अपना बैक कैमरे का पूरा विजुअल्स देख सकते हैं।
तो दोस्तों अगर हम बात करें ना थर्ड रो में, तो थोड़ा सा जो नी स्पेस है वो थोड़ा सा कम है क्योंकि लंबर सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, बट आप 1 सीट डाउन करते हैं तो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यहाँ पे जो है लंबर सपोर्ट दिया हुआ है। थोड़ा सा एक जो फ्लॉ ये है कि देखिए जब ये डोर बंद होगा तो थोड़ा सा जो हेड रूम है वो लिमिटेड हो जाएगा। नी रूम नो डाउट, नी रूम बहुत अच्छा है। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे डोर की एंड अलॉन्ग विद इट यहाँ पे जो स्क्रीन्स प्लेस की गई हैं उसकी। लेट्स गो। तो दोस्तों यूजुअली होता क्या है ना, हम बड़ी जल्दी पैसेंजर और ड्राइवर साइड डोर पे चले जाते हैं, लेकिन ये गाड़ी इंटरेस्टिंग तो है। अब हम बात करेंगे पैसेंजर साइड डोर की, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाड़ा, इट्स अ टच। बेसिकली क्या होता है, बीच में हमें कंसोल दिया होता है, वहाँ पे सारे फंक्शंस होते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फंक्शंस दिए हुए हैं। ये देखिए आपकी सीट्स, आप यहाँ से एसी यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, टेम्परेचर हाई लो कर सकते हैं। सीट्स मेमोरी फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब यूजुअली क्या होता है ना, अपना देसी स्टाइल वाला भी दिया हुआ है, बट गाड़ी की एलिगेंस, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटिफिकेशन बढ़ाने के लिए इन्होंने डोर को इतना क्लासी बनाया है कि अगर हम कलर टोन की बात करें, बीट फंक्शंस की बात करें, वो इतनी ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पे देखिए पर्पल टोन का यूज़ किया है। यहाँ पे मेरिडियन के स्पीकर्स प्लेस किए गए हैं। तो गाड़ी जो है मुझे ख़रीदनी है ये गाड़ी। तो हम आगे चलेंगे अब जल्दी से एंड इसको बंद करते हैं। तो बंद करने के 2 तरीके हैं। यहाँ पे भी 2 बटन प्लेस करें, हम वहाँ से ही बंद कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटन प्लेस किया है बेसिकली वहाँ से ही बंद कर सकते हैं। तो अभी हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं फ्रंट साइड को। आइए। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर मैं आ चुकी हूँ और मैं ड्राइवर साइड पे बैठी हूँ। तो हम स्टीयरिंग की अगर तरफ देखें तो स्टीयरिंग यूनिक है और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बट 8 साइड पे मैंने थोड़ा सा, क्योंकि चाइनीज़ में आप देख रहे होंगे लिखा है तो समझ में नहीं आएगा, तो मैंने थोड़ा सा फंक्शन पहले ऑपरेट करके देखे थे। यहाँ पे जो है आपके गेज क्लस्टर के फंक्शंस हैं, यहाँ पे जो है आप इंफोटेनमेंट के फंक्शंस हैं, एंड यहाँ पे इस साइड पे दोनों ही, मतलब यहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फंक्शंस दिए हुए हैं और हेड्सअप डिस्प्ले दी हुई है स्मार्ट सी। अगर आप देखेंगे तो आपको इसे देखने पे टेस्ला मॉडल एक्स की याद आएगी, क्योंकि उसमें भी आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सामने तो 3 स्क्रीन मिल जाती है। एक आपका ये है और ये स्क्रीन मिल जाती है। तो ये स्क्रीन इंटरेस्टिंग है, बताएंगे हम इसके बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आपका फोकस जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। तो अगर आपको गाड़ी की परसेंटेज जाननी है तो आपको पता चल जाएगा गाड़ी में अभी 18% बैटरी है, और मतलब कितनी अमेजिंगली बताया गया है, बहुत डिटेलिंग पे ध्यान दिया गया है। और मैंने आपको जैसे मेंशन किया था कि जो इसमें कैमरा हैं वो बहुत सारे कैमरा हैं। तो देखिए इसमें 2D में भी देख सकते हैं, 3D में भी देख सकते हैं, और अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 8 कैमरा प्लेस किए गए हैं। आप किसी भी डायरेक्शन से गाड़ी देख सकते हैं इनसाइड आउट। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है। और साथ साथ जो सारे फंक्शंस हमारे होते हैं आपके मीडिया के, आप नेविगेशन, कनेक्टिविटी, एवरीथिंग इज़ इक्विप्ड। मतलब आप इसमें 5G का यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये पूरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कार है। अगर हम इस स्क्रीन की बात करें तो इस स्क्रीन को मैं ऑपरेट करती हूँ, देखिए पूरी स्क्रीन दी हुई है, पैसेंजर बैठा है आराम से और अपनी पूरी जर्नी का लुत्फ़ उठा सकता है। तो मतलब आप यहाँ देखिए, आप अपनी स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, अमेज़ॉन प्राइम देख सकते हैं। होम बटन पे जाइए, वाईफाई से देखिए इसकी कनेक्टिविटी है। यहाँ पे भी आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं इसकी ऐप के थ्रू। तो मतलब आप देखिए ना, अगर ओवरऑल दोस्तों देखा जाए ना, गाड़ी में एक एक डिटेल का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना, मतलब अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं हो तो पीछे क्या था ना, जो मिड रो में लोग बैठे हैं, जो डोर प्लेस किए गए उसमें फंक्शंस हैं सारे ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखिए आपको बाकायदा जो नॉर्मल फंक्शंस दिए गए हैं, जिससे ड्राइवर जब ड्राइव कर रहा है और उसको कोई फंक्शन ऑपरेट करना है तो उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। यूजुअली क्या होता है, अगर यहाँ पे वो प्लेस करते हैं ना, तो मतलब मुझे AC बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मतलब कितना अनयूजुअल है, मतलब एक एक बारीकी पे ध्यान दिया है इन लोगों ने। और फीचर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिया है, ट्विन ग्लास होल्डर दिया हुआ है, ये बंद भी हो सकता है। और फिनिश की बात करें तो मतलब यहाँ पे जो फिनिश दी है एकदम वुडन फिनिश। और देखिए मैं बारीकी की बात कर रही हूँ ना, मैं इसे एक बार मैंने मतलब बहुत ज़ोर से प्रेस किया तो ये दोनों ओपन हो गए फ्लैप्स। वरना यूजुअली क्या होता है, अगर आप बहुत प्यार से करेंगे तो एक बार इस साइड वाला होगा, आपको इस साइड का करना है, आपको दोबारा प्रेस करना है। तो मतलब इतनी छोटी छोटी डिटेल्स का इन लोगों ने ध्यान दिया है। IRVM आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा 360 डिग्री व्यू जो है अपना कैमरे का, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। और
यहाँ पे भी एक कैमरा प्लेस किया गया है, रीडिंग लाइट्स दी हैं। यहाँ पे जो बस ये है आपको, क्योंकि कार पूरी ओपन हो जाती है तो सनरूफ जो है वो सनरूफ नहीं है बट ग्लास यहाँ पे प्लेस किया गया है, तो आप इजीली अपनी स्काई देख सकते हैं। एंड यूजुअली यहाँ पे वैनिटी मिरर होता है, तो वैनिटी मिरर भी दिया हुआ है विद डुअल लाइट्स लाइक एन आईफोन। तो दोस्तों एक और अमेजिंग फीचर मुझे याद आया जो मुझे बताना था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने अपना नाम टाइप किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे इरम टाइप किया और मैंने एंटर किया, तो आगे जो हमने प्रोजेक्टर लैम्प्स की बात करी थी नीचे, तो वो वहाँ पे ना वो फिगर्स आपको डिस्प्ले होंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इनके पास कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट इन्होंने कुछ इमेजेस ऐड करी, जैसे फॉर एग्जांपल स्कैरी पम्पकिन है। मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखिए प्रोजेक्टर लैम्प्स पे स्कैरी पम्पकिन लाइट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बात की थी प्रोजेक्टर लैम्प्स डिस्प्ले की, तो हमने पम्पकिन दिखाया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ हार्ट। तो देखिए हार्ट आगे आप लैम्प में देख सकते हैं, आगे हार्ट बना हुआ आएगा। मतलब गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना बहुत आसान हो गया है इस गाड़ी के थ्रू। और एक और देखते हैं, सैड फेस दिया हुआ है, सैड फेस डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने डाउनलोड पे लगाया है, ये डाउनलोड हो रहा है। तो मतलब इसमें जो है काफ़ी सारे विंग्स है, हार्ट दिखा सकते हैं, एथलीट है। तो जैसे ये है योगा कर रहा है पर्सन, तो देखिए नीचे आप लैंप में देख सकते हैं योगा कर रहा है, ओलंपिक्स का साइन आ गया है और वो योगा करते हुए दिखा रहा है, मतलब पूरा एथलीट को दिखाया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे हैं, आप मैंने अपने नाम को किया था, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मतलब ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब हम गाड़ी के इंजन और एफिशिएंसी की बात करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों अगर इंजन की बात की जाए तो इसमें बैटरी प्लेस की गई है। तो बैटरी जो है बेसिकली जो एवरेज कंजम्पशन है, हर 100 किलोमीटर पे 17.8 किलोवाट पर आवर का इसका कंजम्पशन होता है। गाड़ी की जो टॉप स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर है और 0 to 100 3.9 सेकेंड्स में ये पहुंच जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना हॉर्स पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करती होगी। अगर दोस्तों हम इसके हॉर्स पावर की बात करें तो 598 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है एंड 820 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो अगर आप इसकी आउटपुट की बात की जाए तो इसका जो आउटपुट है 97 किलोवाट पर आवर, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ये चलती होगी तो ये BMW को भी बीट कर देगी। और अगर हम बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो आपने देखा था 8 कैमरा, मतलब ऐसा लग रहा है हर दिशा में कैमरा प्लेस किया गया है, सेंसर्स प्लेस किए गए हैं एंड टेक्नोलॉजी 5G का यूज़ किया गया है। सीट बेल्ट्स इक्विप्ड गाड़ी है। आप व्हीकल स्टेबिलिटी दी हुई है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया हुआ है, पर एयरबैग्स प्लेस किए गए हैं। तो अगर हम सेफ्टी में भी बात करें तो सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो जैसे गाड़ी बहुत इंटरेस्टिंग थी, वैसे ही चाबी भी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक दिया हुआ है, पीछे हाईफाई लिखा हुआ है एंड यहाँ पे एरो दिया है, तो सो दैट आपको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। तो हम इस गाड़ी के लिए एक बात बोलते हैं, हम नहीं, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये बोलती है जो इसका डिज़ाइन है इट इज़ डिफाइंड बाय सिनेरियो। आप वो फील कर सकते हैं जो ये व्हीकल है, आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं उसके सॉफ्टवेयर से, उसकी टेक्नोलॉजी से, और जो इसकी वैल्यू है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इसकी क्रिएशन से, क्योंकि आज तक ऐसी कोई क्रिएशन ही नहीं हुई है। तो जो इनका मोटो है वो उन्होंने वो सक्सेस अचीव कर ली है। तो जैसे मैंने मेंशन किया था चाइनीज़ एंड वेस्टर्न मार्केट में इसकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा है और हम होप करते हैं ये इंडिया में भी है और अदर कंट्रीज़ में भी आए, सो दैट हम भी इस लग्जरी का लुत्फ़ उठा पाएँ, क्योंकि इंडियंस के पास भी पैसा बहुत है। तो देखते हैं इसका प्राइस क्या होने वाला है इंडिया में, अगर ये इंडिया में आती है तो। बट डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट हाईफाई कि प्लीज़ ऐसी गाड़ी इंडिया में लेकर आइए। हमने मूवीज़ में देखी है, मैं ऐसी गाड़ी ओन करना चाहूँगी। दो आई एम नॉट अ इलेक्ट्रिक व्हीकल फ़ैन, बट दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टेक्नोलॉजी, कंफर्ट, लग्जरी, फैमिली, शॉफर ड्रिवन कार, सारी फीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू। होपफुली आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये गाड़ी यूनिक है और साथ में हमने जो इसमें फ़ीचर्स बताए थे, एक एक बारीकी से हमने इसमें फ़ीचर बताए हैं। तो नेक्स्ट रिव्यू का वेट करिएगा, ऐसी ही इंटरेस्टिंग गाड़ी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। शावर योर लव, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मैनी मोर वीडियोज़ टू कम। थैंक यू सो मच।